कंट्रोवर्सीज के बादशाह रेहान कैसर खुद कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गए हैं। उन्हें कर लिया गया है गिरफ्तार। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही मशहूर पॉडकास्टर रेहान कैसर जो कि लंदन से लाहौर आ रहे थे, उन्हें फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पे से गिरफ्तार कर लिया। क्या वजूहात थी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो बात रेहान कैसर साहब ने जब उनको एयरपोर्ट पे रोका गया तो उस वक्त उन्होंने जो क्या सराइयां लगाई, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट में उनको रोक दिया गया था और पुलिस आ रही थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो उस वक्त उनका वॉइस नोट क्या था? अस्सलाम वालेकुम। मैं लंदन से वाया दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूं, और जब यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। तो मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि NCCIA ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड हैं उनको, यानी मैं NCCIA को रिक्वायर्ड हूँ। अभी गुज़श्ता कुछ 4 घंटे से मैं यहाँ एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और बताया जा रहा है कि NCCIA की टीम रास्ते में है। फिर पता चल रहा है कि वो आए हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। और रेहान कैसर साहब जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल पॉडकास्टर हैं और लोगों की कमजोरियों को मंजर आम पर लेकर आते हैं, इसके लिए वो मकबूल हैं। तो रेहान कैसर साहब को जब कोर्ट की तरफ लेके जाया गया तो उस वक्त उन्होंने जो है जो नारा लगाया वो था पाकिस्तान जिंदाबाद, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद कोई ऐसी वजह है जिससे पाकिस्तान की मुखालफत जो है उससे उनका नाम जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाद कई लोगों ने जो है अपनी रीजंस जो हैं सेटल डाउन की कि जी रेहान कैसर साहब जो हैं किस वजह से गिरफ्तार हुए हैं। तो 2 रीजंस जो है वो सामने आई। एक रीजन तो ये है कि जी लोग जो कह रहे हैं कि जी यूके में लाहौर के लिए जब वो निकल रहे थे उससे पहले जो उनकी लास्ट रील थी उसमें उन्होंने एक यूके के पाकिस्तानी रैप सिंगर से ये फरमाइश की कि कैदी नंबर 804 पर कोई रैप सॉन्ग बनाया जाए। तो शायद वो वायरल हो गई थी वीडियो, तो शायद उसकी वजह से इनको ये कड़ा टाइम देखना पड़ रहा है। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, इमरान खान। ओके, कैदी नंबर 804। अच्छा, उनके फॉलोअर वर्ल्ड वाइड दुनिया में छाए हुए हैं। कैदी नंबर 804 है, जल्दी आएगा बाहर। कैदी नंबर 804 हनी वीर हान भाई भी करते हैं उसको प्यार, सबको पता कैदी नंबर 804 का, क्योंकि बड़े बड़े स्टार उसे करते हैं बार। तेरे देश की पहचान, उसका नाम कप्तान। दूसरी रीजन जो कही जा रही है वो ये है कि जी रेहान कैसर साहब ने जो अपना लास्ट पॉडकास्ट किया था वो फिक्का जाफिया के एक रिलीजियस स्कॉलर के साथ था, जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल किस्म की चीजें डिस्कस हुई, कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया गया। तो शायद ये एक वजह थी कि जिसकी वजह से रेहान कैसर साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, बट नॉट कंफर्म। लेकिन जिस अंदाज में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है, आप समझते हैं वो जायज़ है? ये एक अलग बात है ना, इसको और उन्वान से हम करें। तो जो इख्तलाफ है आगा साहब, वो शख्सियात पे है या तारीख की तशरीह पे है? किरदार पे है, हर एक के किरदार पर है कि हर एक ने क्या किरदार अदा किया, क्या रोल अदा किया। ये किरदार देखें आप, ये ना देखें कि ये खानदान इसका क्या है या इसके बाकी पर्सनैलिटी क्या है। तो जनाब रेहान कैसर साहब जब अदालत से बाहर आए तो जर्नलिस्ट की एक बड़ी तादाद ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि रेहान कैसर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि स्टिल ये अननोन है कि आखिर क्या वजह है कि जी रेहान कैसर साहब को गिरफ्तार किया गया है। नारूबाजी के हवाले से, कैदी नंबर 804 के हवाले से, इस हवाले से FIR हुई यहाँ पे।
जनाब इसके बाद मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी रीजन हो, लेकिन रेहान कैसा साहब जो कि कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट करने में मशहूर हैं, पिछले दिनों साइको फिल्म की प्रमोशन के दौरान उन्होंने मीरा से भी बड़ी कंट्रोवर्शियल सवालात किए थे, जिसपे हमारे टाइम टीवी ने कुछ एक्सक्लूसिव एपिसोड्स बनाए थे एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेहान कैसर। आप ये समझती कि ज़बा कमर भी साइको है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। कामरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज के दौर में रीमा बहुत अच्छी है, रेशम बहुत अच्छी है, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। न्यूयॉर्क के एक पागल खाने में आपको जमा करा दिया गया। आपको समझ आई मेरी बात? आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने तो कभी महसूस किया इतनी तवज्जो, इतना मुझे कान लगा फिल्म के का- कभी किसी ने सुना हुआ? आपका असल नाम इर्तजा रुबाब है, मेरा असल नाम साइको है। तो कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी ना आपको कैरेक्टर से निकालने के लिए। पता नहीं, मैं सबको ही नहीं करना चाहता। जो ऑन स्क्रीन करते हैं वो बिहाइंड द स्क्रीन भी करते हैं। इमरान हाशमी ने आपको प्रपोज किया था मीरा जी? कोई खास अदा जो इमरान हाशमी की पसंद आई हो आपको? हीरोइन से प्यार बहुत अच्छा करते हैं। अपनी किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें मुझे। मेरे पास वाल बंद नाम की एक दवाई है। ठीक। दिल के वाल बंद जो हैं उनको खोलने के काम आती है। और जो माजून टन टन सोरियासिस की दवाई है मेरे जो पास। माजून टन टन है जी। ये भी आपकी नहीं है? नो। आप झूठ बोलते हैं। नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। मेरी प्रोडक्ट नहीं है। आगे चलें। ऐसे आगे नहीं चलूंगा मैं। ठीक है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है सर। यस। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है। आपके पास कोई फोरेंसिक मशीन है? तो करा लें आप। आपके पास है? मेरे पास रखे फिर रहे हैं आप? मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप करवाइए। आप फोरेंसिक करवाएं इसको। ये कौन है सर? नसीब रहमान। आपके साहबजादे? जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है? नहीं। इनकी नहीं है? नो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो जनाब वैसे तो हम किसी से पर्सनली, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो हम ये दुआ करते हैं कि रेहान कैसर साहब जो है अपनी मुश्किलात से बाहर आए, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट करते हैं ये चीज खत्म करें ताकि अपनी लिए मुश्किलात जो हैं जिसको वो इनवाइट कर रहे हैं वो कम हो सके। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के फूलों से बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। You are watching BAM TV.